मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ जी, प्लीज आप हेलमेट निकाल सकते हैं? श्योर। जी, मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ। देखिए, जो फार्मर्स हैं ना, जो कोर फार्मर्स हैं, उन्होंने उनकी जो ये मूंग के लिए यहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उन्होंने वो बेच चुका है। बट जो व्यापारी होते हैं मेन, जो उनने हज़ार क्विंटल 600 क्विंटल मूंग पहले से खरीद के रखी थी, जो दूसरों के नेम पे मूंग बेचते थे सरकार को, उनकी मूंग नहीं बिक रही है। तो आई थिंक वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं ओरिजिनल फार्मर्स नहीं है। आई थिंक, बट मेरे को ये पक्का नहीं है। कई लोग कह रहे हैं ओरिजिनल फार्मर्स हैं, कई लोग कह रहे हैं नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल फार्मर्स हैं वो अभी उनके घर पे हैं, वो अपनी सोयाबीन में स्प्रे डाल रहे हैं। जो फार्मर्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये व्यापारी हैं, और व्यापारी के साथ वाले फार्मर्स हैं। आई थिंक ये मतलब देखिए, कहीं ना कहीं ये कह नहीं सकते कि यार जो कांग्रेस है उसका ही किया कराया है पूरा, इसमें कांग्रेस का हाथ है। इस बारे में मेरे को नहीं पता सर। अच्छा, बाकी आपको भी किस हद तक परेशानी हो रही है? क्योंकि भाई हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल भी लगता है, कई सारी एम्बुलेंसेज जाती हैं, मरीज जाते हैं, उनको यातायात बाधित हो रहा है, पुलिस वाले इतने सारे खड़े हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है सर, तो उसमें तो प्रॉब्लम होगी पब्लिक को, ये तो नॉर्मल सी बात है। कहा गया ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। पीसफुल प्रोटेस्ट तो कहीं नहीं होते हैं। प्रोटेस्ट होगा तो वहाँ पे तो वायलेंस होगा, भले ही पुलिस करे या पब्लिक करे, ये तो नॉर्मल सी बात है। जी सर। सर क्या नाम है आपका? हरिओम सिंह ठाकुर। हरिओम सिंह ठाकुर। हरिओम भाई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट का कहा गया है, पूरी तरीके से जो रोड है वो बाधित हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? नहीं, प्रोडक्शन तो पीसफुल चल रहा है। किसानों की तरफ से उनकी अपनी मांग है, वाजिब मांगे हैं, क्योंकि सरकार बनाने में कहीं ना कहीं बहुत अहम हिस्सा होता है एक किसान का, और किसान की छोटी सी मांग है, मांग भी जायज़ है, जो कि MSP पर मूंग की खरीदी की मांग कर रहा है। बात तो ये हो रही है ना कि जो सरकार है वो किसानों के साथ बात करके उनकी मांगों को लेकर राजी हो चुकी है, फिर भी ये प्रोटेस्ट नहीं हुई है राजी। अभी राजी हो जाती तो किसान यहाँ क्या बैठता? ये नहीं बैठता। ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है जो कहना चाहिए। बाकी सरकार ने अभी कोई मांगे नहीं मांगनी है, क्योंकि सरकार ने राजी हुई है 25% मूंग खरीदने पर, जबकि किसान की मांग है कि उसने जितनी पैदा की है उतनी मूंग खरीदी जाए। क्योंकि एक तरफ हम ये कृषि प्रधान देश का दावा करते हैं और हमारे यहाँ अच्छी पैदावार होती है फसल की, ये बताते हैं, तो आज जब फसल पैदा हो गई तो किसान सरकार खरीदने से मना क्यों कर रही है? मैम, मैं देख रहा हूँ आप आगे तक गए, फिर वहाँ से टर्न लेकर आए, आपको किस तरफ जाना था? मुझे बागसी मनिया जाना था सर जी। मैम, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके चक्कर में यातायात है, हमारा जो ट्रैफिक है वो काफ़ी हद तक जो है प्रभावित हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे मैम? अब सर देखिए, जिसके ज़रूरी काम है वो तो अब आज कैंसिल होने का है ना, अब क्या कर सकते हैं इससे? कई सारे लोग होते हैं ना प्राइवेट सेक्टर्स वाले, जिनके बॉसेस नहीं मानते, नहीं भाई है तो है टाइम, अगर आप आज नहीं आओगे तो आपकी सैलरी कटेगी। वो तो है, मैं भी जॉब वाली हूँ, मुझे भी फर्क पड़ता है। आपको जी, आपने बताया आपको जॉब वाले हैं। जी हाँ। तो ये क्या कहेंगी? अब जो अपने किसान भाई आए उनका भी प्रोटेस्ट सुनना बहुत ज़रूरी है, उनको भी देखना ज़रूरी है। उनका कहना है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है जी, लेकिन अगर पीसफुल प्रोटेस्ट के चक्कर में कोई एम्बुलेंस फंस रही है, कोई मरीज फंस रहा है, क्योंकि ये जो रोड है वो एम्स भी जाती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सर वो तो दिक्कत वाला ही मामला है। बस ये है कि अगर प्रॉब्लम में मरीज है तो वो तो पुलिस शासन चाहेगा कि उनको जाने दे, बाकी आम पब्लिक तो छुट्टी तो होएगी डेफिनेटली। किस तरफ जाना था आपको? मुझे आसिया मॉल जाना था। आशिमा मॉल जाना था जी। फंस गए। क्या कहेंगे? यातायात प्रभावित हो रहा है, ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है? प्रभावित क्या, परेशान करके रख दिया। 15 किलोमीटर के चक्कर लगेगा पूरा का पूरा। लेकिन यार 15 से 20 किसानों का कहना है जो प्रोटेस्ट हो रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं, वो एक बात सही है, हो रहा है, बट मतलब थोड़ी बहुत पब्लिक के लिए जगह भी होना जरूरी है ना, जो आने जाने के यातायात वाले, जो ट्रैफिक जॉब वाले, कॉलेज वाले, वो भी काफी देर से परेशान हो रहे हैं। कभी बस, कभी एम्बुलेंस, तो बस वगैरह को रुकवा देना चाहिए। जो 2 व्हीलर है या फिर ये 4 व्हीलर कार्स वगैरह, जॉब वाले हैं बहुत से, उन लोगों को तो आने जाने के लिए रास्ता। आप क्या करते हैं? आप भी जॉब करते हैं? जी, जॉब प्राइवेट सेक्टर में आप भी जॉब करते हैं? प्राइवेट सेक्टर में। अब अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें तो आज तो आपका लॉस ऑफ पे हो ही गया है। लॉस भी हो गया, और फिर अगर एक दिन में नहीं गया, अनप्लैन्ड की 3 दिन की सैलरी कटती है। अच्छा, अनप्लैन्ड हॉलीडे की 3 दिन की सैलरी इन्फॉर्म कर भी देंगे तो वो इस चीज को यकीन नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। मतलब ये जो प्रोटेस्ट है कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनके ऊपर भी प्रभावित हो रहा है। और आम व्यक्ति को 3 दिन की सैलरी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल।
अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट है, वो 10,000 रुपए की जॉब कर रहा है, तो 3 दिन की सैलरी उसके लिए बहुत मायने रखती है। हाँ। मेरा नाम रंजीत तोमर है। कहाँ से आ रहे हैं? मंडीदीप से आ रहा हूँ। मंडीदीप से आ रहे हैं। हाँ, तो साकेत नगर के बाद पेट्रोल खत्म होगा, तो मैंने तो ये पास का पंप है, ये अपने चेतक ब्रिज वाला, ये अपना सावरकर वाला। हाँ, वीर सावरकर। हाँ, वहाँ से पंप का पेट्रोल लेने चाह रहा था, तो ये गाड़ियाँ लगी है, तो पेट्रोल नहीं ले पा रहा हूँ। इसके लिए मेरे को 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा ISBT लेकिन तक। यार आगे तो प्रोटेस्ट चल रहा है ना किसानों को, उनकी भी तो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मगर थोड़ी तो जगह दे, सामने वाले को पेट्रोल तो ले लेगा, धक्का के ले जाएगा 2.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जाएगा लेने पेट्रोल, हाँ। या नहीं तो एम्स के आगे जाएगा पेट्रोल लेने, इसके धक्का। आगे भी जो पेट्रोल पंप पे दूर है, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है। फिर अब 3 किलोमीटर कौन धक्का कर ले जाएगा? सामने वाले की परेशानी पेट्रोल खत्म हो गया। खत्म होगा। अभी तो मैं पंप पे जा रहा, पंप पे गाड़ी भी अंदर बाहर करनी कर रहा है, थोड़ी बहुत जगह दे दे। मतलब ये प्रोटेस्ट सिर्फ किसानों का नहीं रहा है, जो पूरे हमारे भोपाल के लोग हैं वो भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित तो है ही ना। 3 किलोमीटर धक्का के लाया हूँ कि पंप पे जब पेट्रोल मिल जाए, वो कह रहे दे देंगे, मगर बाइटल में नहीं देंगे, गाड़ी में देंगे। तो ये आपने पेट्रोल पंप वाले से कहा कि यार भाई पुलिस वाले गाड़ी लेकर ही नहीं अंदर एक बोला है, मगर कह रहे भैया गाड़ी लाओगे तो मैं आपको 1 नहीं तो 5 लीटर ले जाओ, मैं टंकी भर दूंगा तुम्हारी गाड़ी की। मगर वो भी तो दो यार, थोड़ा बहुत तो जगह दो। नहीं देंगे हाँ। तो किसान 10 किलोमीटर से ट्रैक्टर लेके आएगा, 2000 का डीजल जलाएगा क्या? केंद्रीय वाटर में पेट्रोल डीजल नहीं देंगे। हाँ। ये चीज क्या होगी? हाँ। इसके लिए क्या होगा? सरकार ही खुद जिम्मेदार है ना। यूरिया की बोरी कितने रुपए की दी जाती है? 500 रुपए की, जिसका 278 रुपए रेट है। किसान क्यों नहीं लगाएगा? हाँ। DAP की बोरी आज 1700-1800 रुपए में मिलती है, 1200 रुपए में क्यों नहीं मिलती है? उसका रेट है। देखिए मूंग की नहीं, मेरे हिसाब से पूरा भोपाल ही बंद करना चाहिए किसान लोगों को। अच्छा हाँ भाई, लेकिन भाई, जनता को परेशान होना, किसान का दर्द भी देखा जाना चाहिए। दिक्कत तो बाकी लोगों को भी होगी ना उस्ताद। दिक्कत बाकी किसान का दर्द भी देखना चाहिए ना, सरकार को देखना चाहिए। किसान तो बात करने को राजी भी नहीं है। हाँ। आपकी बात ठीक है जी। पर प्रॉब्लम ये भी तो ना, अगर पूरा भोपाल बंद कर देंगे, जो बाकी लोगों का काम है, जो किसान नहीं है, जो ऑफिस जाते हैं, मजदूर जी। जाते हैं, उनको भी तो दिक्कत होगी। भाई 2 दिन उनको दिक्कत देखनी पड़े। जो किसान हमेशा दिक्कत देखते आ रहा है, उसका क्या होगा? उसका भी तो देखना चाहिए ना। जो था उसका कहना है भाई, अगर अनप्लान्ड लीव लेता हूँ मैं जी। तो मेरी 3 दिन की सैलरी कटती है। जी ठीक है। अब अगर आप किसान की बात करें, कौन सा जी। किसान चाहेगा कि भाई जी। जो दर्द हम पे बीत रहा है वो बाकी सब पे बीते? 1 मिनट, उसकी 3 दिन की सैलरी दिख गई है। जी सर, आपको 3 दिन की सैलरी दिख गई है। मक्के का समर्थन मूल्य था 2200 रुपए में, इसको बेचिए किसान ने 1100 रुपए में। उसका नुकसान हुआ, उसका कौन भरपाई करेगा? आज ये बताइए। बात ठीक है, समर्थन है जी, मगर ये तो किसान का क्या होगा? आज ये बताइए ना। भोपाल बंद का ऐलान ठीक है ना? हाँ, पूरा भोपाल अगर हाँ, तो भोपाल को बंद ही करना चाहिए जब तक सुनवाई नहीं होनी चाहिए। भाई, तो कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई महिला प्रेग्नेंट है, जी। एम्स जाना है, तो अभी तमाम सारी जो एम्बुलेंसेज है वो फंसी हुई थी यहाँ पे। जी। उससे भी तो लोगों की दिक्कत नहीं, एम्बुलेंस निकलने की दिक्कत है। हाँ। जो दिक्कत तो सबको उठानी पड़ेगी। जब किसान उठा रहा है तो उसको भी उठानी पड़ेगी दिक्कत। आम जनता नहीं। ये तो कोई बात नहीं है। तो पूरा नहीं, किसान को ये 2 व्हीलर निकलने का तो समाधान तो होना चाहिए ना। ये तुम्हारे किसानों के चक्कर में 2 व्हीलर वाले, एम्बुलेंस वाले, या बीमार लोग हैं, वो तो सुरक्षित रहें। हाँ। इतनी जगह दे दो कि एम्बुलेंस निकल जाए, 2 व्हीलर निकल जाए। अगर एक एम्बुलेंस में आपके पिताजी जा रहे होते, भगवान ना करे, जी और ऐसे ही प्रोटेस्ट चल रहा होता तो आपकी क्या राय होती? प्रोटेस्ट जारी रखिए, एम्बुलेंस को अटका के रखिए। जी, इसमें ये राय होती है, एम्बुलेंस को निकलने के लिए रास्ता भी दी जा रही है ना। इधर से रोड एम्स को पहुंच भी जा रहा है ना। इधर से लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगा। सामने वाला एम्स ना जाके हमीदिया जाएगा या जेके जाएगा, तो हमीदिया वाले ने मौका, एम्स वाले ने मना कर दिया, तो जेके हमीदिया नहीं जाएगा कर लेके। के लिए अभी रास्ता चालू है ना। तो भाई जहाँ तक पूरा ब्रिज बंद कर दिया, तो हमीदिया कहाँ से पहुँच जाएगा डायरेक्ट? कहाँ से? नीचे से ISBT से निकल के आगे से भी अरे भाई, तो मेरा यहाँ 3 किलोमीटर गाड़ी घुमा के ले जाएगा क्या? या 3 या 4-5 किलोमीटर गाड़ी घुमाएगा क्या उस चीज को? किसान को समर्थन नहीं करोगे। नहीं, समर्थन ये वाली बात नहीं है। ये चीज आप जहाँ बैठ के कर रहे हो, ये चीज नहीं होगा तो इस दुनिया में कोई जीने का हक नहीं है। किसान वाली बात नहीं है। किसान की हमने भी किसानी करी है, इतना किसी को प्रभावित नहीं करा है। ऐसा नहीं पड़ता है, कई लोग फांसी पे लटक गए हैं भाई। अरे मेरे भाई, तो फांसी पे आप कर्जा लोगे तो कर्जे में तो आपको उल्टा तो सुनना पड़ेगा ना। आप 2 रुपए कम कमाओ तो 4 रुपए कम कमाओ, ये भी तो है। आप सामने वाला एक दिन ड्यूटी नहीं करेगा, दूसरे दिन ड्यूटी करेगा, तो पैसा उसी को उतने दिन मिलेगा ना। ये तो नहीं आपने बो दिया और फसल आ गई और आपने काटा तो उसमें पूरा पैसा मिल जाए आपको। हम भी कहते हैं कि 4 दिन हम ड्यूटी नहीं करे, हमारे पैसे काटे तो हम दूसरे थोड़ी कहेंगे। अरे किसान को आज 2 रुपये कम मिले तो अगले 2 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा कभी होता है? जो अरे क्यों नहीं मिलता है? उसका रेट देती है कभी, जो बोलती है बहुत समय की बात होती है मेरे भाई। समय के साथ सब निर्भर रहना पड़ता कुछ नहीं होता है। है। आप जो सोच रहे हो कि आप अभी हड़ताल कर लोगे, 8 दिन बाद कहोगे अरे हमारे पैसे आ गए, तो सामने वाला 8 दिन से भोपाल में परेशान हो रहा है, उस पर क्या होगा? 8 दिन में तो उसकी नौकरी चली जाएगी। फिर अब वो घर बैठेगा, वो घर बैठ के खाएगा, क्या खिलाएगा किसी को?
वो भी तो समझो। तब कोई किसान आएगा अपना खाना खिलाने, किसका? अपना अनाज फ्री में देने उस इंसान को जिसकी 8 दिन में नौकरी जाएगी। जिसका 8 दिन में किसकी नौकरी जा रही है? आंदोलन चलेगा तो प्राइवेट सेक्टर तो वैसे ही बंद हो जाएगा। सेक्टर में काम करने वाले 4 दिन में नौकरी से निकालते हैं। मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं भी 8 दिन पे जॉब पे नहीं जाऊंगा ना। आपका बहुत अच्छा होगा, बाकी सारे नहीं। बहुत एक से नहीं होते हैं। ऐसा जी कुछ सर। नहीं होता है। किसान सोचता है कि हमारा हो जाए, दूसरे के भले बेरोजगार बैठे। चलो मान लो तुम्हारा क्या अन्न नहीं लेंगे तो हमारा अन्न नहीं मिलेगा क्या? हम किससे अन्न लेने जाएंगे? तुम्हारे पास ही आएंगे। तुम कहोगे भाई 10 रुपये बढ़ा के दूंगा, 20 रुपये बढ़ा के दूंगा, तो हमें लेना पड़ेगा ना। कि ये नहीं कि हमें नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा भाई। आपको भी पूर्ति मिले, आपको भी घाटा ना हो, हमें भी घाटा ना हो उस चीज़ का। वो तो हमारा भी मानना वो चीज़ का है ना। वो बोलिए तो वो यहाँ आके किसानों से बात करे, अपनी दिक्कत को सबकी दिक्कत समझ तो से भाई उनकी भी सुनवाई करिए ना। चलो जो भी आएगा भाई, इतना होगा ही नहीं ना। 1 घंटे में आके बात करे, काम खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म, सब सुविधा चालू। कितना चढ़ाए हो? मैं 2 पिया हूँ। और अभी और पीना है? हाँ, 35 में पूरा पीता हूँ। हाँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं बता पाएगा। अगर कोई आंदोलन होता है हाँ। भूखे रहते हैं, आप दारू पी के आ रहे हो? मैं बहुत अच्छी बात करना चाहता हूँ। हाँ। व्यवहार में, संस्था में, हाँ। कलेक्टर का अधिकारी से भी बहुत व्यवहार है। अरे वो सब व्यवहार है, वो तो फिर? ठीक है, लेकिन हाँ, पी के कौन बढ़िया आता है? हूँ। कोई से लड़ाई नहीं ना, कोई से झगड़ा नहीं। फिर क्या करूँगा मैं? हाँ। हेलो, इधर सुनो। 11 मील के पास अभी 2 बच्चों की तबीयत खराब, छोटे-छोटे में वहाँ पैदल आ रहा हूँ। यदि उनको कुछ हो गया तो ये जवाबदारी देंगे? ये जवाबदारी ले रहे हैं क्या? यदि मर गए तो ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या पुलिस, हाँ। मैं दोनों को बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल जाना था आपको? बच्चों को हॉस्पिटल जान दो ना। हाँ। जिसकी तबीयत खराब उस हॉस्पिटल नहीं जान दोगे? हाँ। उनसे से क्या लेन देना भाई? हाँ, सही बात है। अरे लेकिन उनका तो कहना है किसान है। मैं ये किसान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अरे ठीक है, किसान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हम किसान नहीं है, तुम किसान नहीं हो। अरे बिल्कुल किसान है भाई। छोटे से हो। हाँ। यदि वो बच्चा मर गया तो कौन किसान जिंदा कर देंगे? दारू की मांग कर रहे हैं। मैं तो वहाँ की बात उनसे करो। वहाँ की बात उनसे करो। मुझे कोई लेन देन नहीं। मैं सिर्फ जनता की बात कर रहा हूँ। पैदल किसी कभी रोका गया है? इतना धरना प्रदर्शन किसी रोका गया पैदल यात्री को? कभी रोका गया? हाँ नहीं, बताओ ना, रोका गया नहीं? कभी नहीं आने दे रहे। नहीं आने दे रहे। पैदल ही पैदल आ रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो। अरे 11 मील से पैदल आए हैं सामने वाला। 11 मील से पैदल आ रहे हैं। हाँ, तो अभी यहाँ से जब आए तो कुछ बोला उन्होंने? जाने दे रहे? नहीं आ रहे हैं तो मैं पटक दिया मेरी ये तबीयत खराब है, क्यों नहीं जान दे रहा तू पैदल आदमी को? मगर किसानों का दर्द भी तो ज्यादा सुनना पड़ेगा। अरे तो पैदल को जान दो ना यार। ये है किसान, ये है किसान। वास्तविकता देखिए, बैठे हो फिर वो कौन है? वो भी किसान है, मगर ये देखो रोपा लगा के आ रहा हूँ। ये देखो मेरा कपड़ा, ये देखो मैं रोपा लगा के आ रहा हूँ। फोन नंबर दूं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, भरोसा है, भरोसा है। लो ये फोन नंबर लो। अरे भरोसा लगाओ, लो लगाओ ये फोन नंबर, ये लो। फोन नंबर थोड़ी है दादा। अरे मैं देता हूँ ना, मैं देता हूँ फोन नंबर। नंबर दिखाओ तो। वहाँ का लगा किसान का। हाँ, आगे आगे आप बोलिए। ये लो, ये लो लगा, इसमें फोन नंबर है। लगाओ, इसमें है नंबर। उसमें है, इसमें लगाओ। हॉस्पिटल का नंबर है, किसका नंबर है? ये मेरा किसान का नंबर है, जहाँ मैं काम कर रहा था, रोपा लगा के आ रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब है जब मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ पे आके आपको आगे मैं अभी मेरे को जाना कहाँ? हॉस्पिटल जाना है। कौन सा हॉस्पिटल? अरे कोई सा हॉस्पिटल है? अच्छा, तो जाने नहीं दे रहे? नहीं जान दे रहे। अब मेरे को जान दो तुम यार। ठीक है, चलो हम आपको जाने देते, कोई बात नहीं। कौन नहीं? पुलिस से जब नहीं निकलने दे रही तो सबसे बड़ी आंदोलन तो पुलिस कर रही है ना भाई। रोहित गौर। रोहित भाई, हम देख रहे हैं आप इतनी दूर से वहाँ से धक्का लगाते हुए आ रहे हैं, क्या कारण क्या है धक्का लगाने का? अरे पेट्रोल बढ़ागा पेट्रोल खत्म हो गया जी। और ये आगे तो धरना चल रहा है, जगह है नहीं जाने की। अब अपन पता ही नहीं है तेरे अपन तो ड्यूटी करके आ रहा है, सब 5 बजे के गए। अब और लगा जाओ, पेट्रोल खत्म है, उधर तो पेट्रोल पंप बंद है पूरा। और वो जो है वो सीएनजी वाला पेट्रोल पंप है। नहीं, अब आगे देखने जानने तो वहाँ भी धक्का लगा जाओ। और क्या करें? बड़ी दिक्कत हो गई है ना। मतलब ये धरना प्रदर्शन है, इससे जो आम लोग उसको भी परेशानी हो रही है। और अपन ही तो होने ही है परेशानी। हाँ, पर वो किसान कह रहे हैं कि हमारी बात जरूरी है, हमको धान का। वे भी सही कह रहा है यार। वैसे 8,000 की चीज 5,000 रुपये क्विंटल खरीद रहा है बनिया।